हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और जो अभ्यर्थी जिनको सफलता मिली है वो अब जो है वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। और काउंसलिंग का जो डेट है वो क्लियर हो चुका है, यानी कि 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबका जो है वो काउंसलिंग होना है। और काउंसलिंग होने के बाद जो है विद्यालय अलर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एलोकेट हो जाएगा, विद्यालय अलर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो है वो उनको ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन इस बीच जो है दोस्तों, आपने देखा है कि जब से बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हुआ है, अधिकांश सीटें जो है वो खाली रह गई। यानी पीआरटी में भी सीट खाली रह गई, टीजीटी में भी सीट खाली रह गई, पीजीटी में भी सीट खाली रह गई और 6 to 8 में भी सीटें खाली रह गई। यानी कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 सब में सीटें खाली हो गई। यानी कि जितने सीटों पर वैकेंसी आई थी उतनी सीटों पर जो है वो रिजल्ट जारी नहीं किया गया। अब इसको लेकर के यानी कि आधी लगभग 25% सीटें जो है वो टीआरई 3 में खाली चली गई। पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में लगभग 50% सीटें जो है वो खाली रह गई, केवल पीजीटी में। तो जब से ये सीटें खाली रही हैं और रिजल्ट जारी किया गया है, तब से जो अभ्यर्थी है, खास करके वे सारे अभ्यर्थी जिनका 1 से 2 नंबर से जो है वो कट ऑफ जो मार्क्स आया है अलग अलग कैटेगरी में, तो कट ऑफ मार्क्स से 1 या 2 नंबर कम है, उनका तो रिजल्ट नहीं हुआ है। साथ ही बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमें मैसेज और कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा नंबर जो है वो कट ऑफ मार्क्स से 1 नंबर अधिक है। ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ मार्क्स जो है उससे 1 नंबर अधिक है, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है कॉल मैसेज आ रहा है कि कट ऑफ मार्क्स से अधिक होने के बाद भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया है। उसके बाद कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी होने के चलते जो है वो उनका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और सीटें जो है वो बचा ली गई है। यानी टीआरई 3 रिजल्ट में बड़ी संख्या में सीटें जो है वो बचा ली गई है, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो या फिर 6 to 8 हो। तो ये सीटें जो बची है, और वैसे कैंडिडेट जिनका कट ऑफ मार्क्स से अधिक नंबर होने के बाद भी रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, तथा वे कैंडिडेट जिनका कट ऑफ मार्क्स से 1-2 नंबर कम है उनका रिजल्ट नहीं आया, वे सारे अभ्यर्थी जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो है मांग कर रहे हैं। और ये मांग जो है वो जायज है। आप जितने भी अभ्यर्थी हमारे वीडियो को देखकर सुन रहे होंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मेरा कहना है, मेरी पूरी टीम का कहना है, मैं पूरे छात्र समाज की तरफ से कह रहा हूं कि सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि अधिक सीट में जो है वो खाली रह गई है। क्योंकि ये सीटें किसके लिए निकाली गई, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब टीआरई 3 का विज्ञापन आया तो ये जो सीटें निकाली गई वो टीआरई 3 के लिए निकाली गई, और जब रिजल्ट आया तो उसमें सीटें बचा ली गई। ये कहाँ का न्याय है? 1 साल तक जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभ्यर्थी, पूरा अपना तन मन धन लगा करके जो है वो तैयारी कर रहे हैं, और जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो टोटल सीट पे रिजल्ट नहीं आता है, सीटें बचा ली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यानी विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ जो है वो खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? ये बड़ा प्रश्न है, और इसको लेकर के हम सरकार से जो है मांग करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जल्द दिया जाए। और नया साल आज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आप सभी को पता है टीआरई 3 जो है वो आपका का जो रिजल्ट है वो 2024 में जो है वो कंप्लीट हो चुका था। अब आज से जो है 2025 शुरू हो रहा है। तो आज और 2025 में ही बिहार के अंतर्गत जो है विधानसभा चुनाव है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को भी जो है एक बड़ा निर्णय लेना चाहिए छात्रों के लिए, और जो सीटें टीआरई 3 में खाली रह गई है उसका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। और सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि आप छात्र हित में ध्यान दीजिए। इधर आप देख रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, री एग्जाम को लेकर के सारे सीटों पर जो है, यानी 17 बीपीएससी का जो केवल पटना का जो है बापू परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम रद्द हुआ है, उसको लेकर के भी जो है वो सारे अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। कई जगह पटना में जो है वो आंदोलन चल रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन चल रहा है कि टोटल सीट पे जो है वो, यानी कि जितने जितने सेंटर पे एग्जाम हुआ है हर एक सेंटर का एग्जाम जो है वो, यानी कि सारे अभ्यर्थियों का फिर से एग्जाम लिया जाए। और ये मांग जो है वो जायज है, और उनको भी जो है उनकी जो आंदोलन किए हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि 17 बीपीएससी के छात्रों के साथ भी न्याय हो और फिर से जो है वो टोटल सीट पर एग्जाम कराया जाए। साथ ही टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं जिनका टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं आया है, और खास करके वे सारे कैंडिडेट जिनका 1-2 नंबर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है पीछे रह गए हैं, तथा वे सारे कैंडिडेट जिनका कट ऑफ नंबर से अधिक होने के बाद भी जो है रिजल्ट नहीं आया, वे सारे अभ्यर्थियों को खुशखबरी दे सरकार, और उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी करे। यानी कि नए साल में सरकार जो है वो नए तरीका अपनाए और फिर से जल्द टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। और इसको लेकर के सरकार के कोई अधिकारी या सरकार के कोई मंत्री जो है वो सामने आए, शिक्षा विभाग के कोई अधिकारी हैं, और कहें कि जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट छात्रों की मांग है, टीआरई 3 के छात्रों की मांग है, उनका अधिकार है, क्योंकि उन्हीं का सीट जो है 25% बचाया गया है। इसलिए टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, और इसको लेकर के हमारी मांग है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम हाई कोर्ट से कहते हैं कि इसमें हस्तक्षेप करें कि क्यों जो है वो बार बार जो है वो सीटें बचा ली जा रही है, टोटल सीट पर रिजल्ट नहीं दिया रहा है।
ये छात्रों के साथ घोर अन्याय है। तो मैं समस्त छात्र के साथ टीआरई 3 के सभी छात्रों की ओर से सरकार से, शिक्षा आयोग से, बीपीएससी आयोग से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द नए साल में टीआरई 3 में जो सीटें बची है उसका सप्लीमेंट्री टेस्ट जारी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बिहार में महा आंदोलन करेंगे बीपीएससी आयोग के सामने, शिक्षा विभाग के सामने, और साथ ही बिहार सरकार को जो है हम घेरने का प्रयास करेंगे हम लोग। यार शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से हम मांग करते हैं कि टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी है जिनका 1-2 नंबर से छूट गया रिजल्ट तथा जो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है उन सभी का जो है वो टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री जारी किया जाए। इसके हम मांग लगातार करते रहेंगे, इसका अगले आवाज उठाते रहेंगे। धन्यवाद।